special test series. It seems that not a single student has appeared for the paper, and so the test, it seems, means this episode is going to be in vain, fruitless. What else I can say? So as you can see, no student has joined yet. Right at sharp 6 p.m. I have started the session, but not a single student has yet joined. So this is the problem. What I can do, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सब लोगों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है वो आप लोग नाही कर रहे. तुम्ही जर टेस्ट नाही दिल्या तर मी काय करू शकणार आहे? हां, तुम्हाला मी याचा मेथड सुद्धा सांगितलेली होती. PYQ सिरीज आणि रिकॅप सेशन एवढे दोनच तुम्हाला एकदाची रिवाइज करायचे. दॅट्स इट, दुसरं काहीच नाही आहे. ते दोन सॉल्व जर पाहिले तुम्ही, ते एक दोन तासाचे आहेत. ते झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तर टेस्टला अपियर व्हायचं आहे. दॅट वॉज मच मोर इझी. आणि एक दिवस गॅप करून आपण ही टेस्ट सिरीज ठरवलेली होती, बट इट सीम्स इन वेन. सगळं व्यर्थ ठरत आहे. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. मी माझ्या लेवललाच काही क्वेश्चन सिलेक्ट करतो आणि पाहूया काही सांगता येतं का ते. So here is the session. So let me move myself right extreme so that you can see the paper. Excuse me. Yes, I think this is good enough. So let us start the session. Now some questions which are worthy of discussion. So if we start from the beginning, intestine of pollen grain is made up of. Now this is simple, cellulose and pectin. Now here is somewhat interesting. Read the given statement about internal fertilization and select the correct option. So regarding internal fertilization, here discussion is there. So look at the statement. It is commonly found in fishes. So as we know, in fish there is external fertilization, not internal. तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पकड़नी होगी. फिश और एम्फीबियन में खास करके जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये स्टेटमेंट हो रहा है गलत. और हमें क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है. तो ये तो गलत हो गया. मतलब आंसर में 1 तो होना ही नहीं चाहिए. तो क्या इस पर हमें आंसर मिलेगा? ठीक है, तो पहला और लास्ट ये तो नहीं है क्योंकि दोनों में 1 लिखा हुआ है. ठीक है. सेकेंड देखते हैं. द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग फॉर द सिंगैमी. सो सेकेंड सीम्स टू बी फाइन. मेल गैमेट मोटाइल होता है और उसे एग के पास पहुंचना होता है रिगार्डिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है. तो सेकेंड होना चाहिए आंसर में और फर्स्ट नहीं होना चाहिए. इतना भी हिंट मिल गया. तो देखो अभी सेकेंड होना चाहिए और फर्स्ट नहीं होना चाहिए. तो बी, हमें बी और सी कंफ्यूज करेंगे. ठीक है. सी तीसरा देखते हैं. इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल मीडियम सच एज वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है. दरअसल पानी की ज़रूरत तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए होती है एंड नॉट फॉर इंटरनल. सो दिस इज रॉन्ग. एंड रिगार्डिंग फोर्थ वन, द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एग्स. ये ऑफ होना चाहिए. नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस. सो दिस इज वेरी ट्रू. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनमें उनमें एक या 2 होते, बहुत 4, 8 हो सकते, लेकिन स्पर्म्स की काउंट जो है वो मिलियंस में है. तो ये सही है. सो सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू. सो हियर इट इज़ अ स्टेट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन. माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एंथर डेवलप एंड बिकम. क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया? क्या बनता है आगे चल के? पोलन सैक बनता है. और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उनमें मियोसिस होकर के बाकी फिर वो आगे का पूरा मेल गैमेटोफाइट जो है वो बन जाता है, या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं पहले. ठीक है. द टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द पिस्टिलेट फ्लावर. ये बहुत सिंपल था. पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर. फीमेल फ्लावर में क्या बनेंगे? ओवा बनेंगे. द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन. अब ये फर्टिलाइजेशन क्यों? जस्ट इमेजिन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बाकी कोई भी चीज़ कितनी भी सही हो जाए लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट क्रिटिकल इवेंट. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस में प्लस माइनस टॉलरेट हो सकता है, गैमेट ट्रांसफर में भी हो सकता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फेल्योर.
ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें देखते हैं, ये तो सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रिमेन अटैच्ड टू द प्लांटिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी कौन सा पार्ट जिसकी विदरिंग नहीं होती, जो निकल नहीं जाता है, मुझे जो पार्ट गळून जात नहीं, ऐसा कुठला आहे, इट इज सिंपल, दैट इज गायनोशियम और पिस्टिल, राइट। मैच द कॉलम वाज ऑल्सो सिंपल, मल्टी कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, ये भी कुछ मुश्किल नहीं था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज, हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन कौन सा है, सिंगैमी मियोसिस, सिंपल था, दैट वाज सिंगैमी। पोलन बैंक यूजेस डाइजेस्ट टेक्निक, पोलन बैंक में पोलन स्टोर किए जाते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज है, ये भी आप लोगों को पता है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म हैविंग डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी, नाउ दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 1 आई थिंक, पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है, लग रहा है मैं 11th के पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर इसको हम देखेंगे तो डिप्लॉयड पैरेंटल प्लांट बॉडी यहाँ पर सिलाजिनेला, फ्यूनारिया, ट्रिटिकम स्टिवम, कारा। ठीक है, तो पैरेंटल प्लांट बॉडी इट इज, देखो सिलाजिनेला कहाँ जाता है, फ्यूनारिया, कारा, ये देखिए कारा अलगी का नाम है। ठीक है, सिलाजिनेला तो उधर आपके रेडोफाइट में आएगा, फ्यूनारिया मॉस का नाम है। तो अलगी और ब्रायोफाइट में जो है वो डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, गैमेटोफाइटिक है। आपको कुछ साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा हो, लेकिन कुछ इलाज नहीं है। देन ओव्यूलिन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकल इक्वेलेंट टू, अब उसका ओव्यूल किस चीज़ से इक्वेलेंट करता है, ये चीज़ मैंने खास करके समझाई थी जब मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। सो इट इज़ अ मेगास्पोरेंजियम। ओके, ओव्यूल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है, और अगर प्रॉपरली अगर कहा जाए तो फिर न्यूसेलस को कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर उसे न्यूसेलस को कहा जाता है। लेकिन सिर्फ अगर जनरल टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं, देन ओव्यूल इज इक्वेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। और अगर यहाँ पर न्यूसेलस होता तो फिर यहाँ पर क्या कहना पड़ता, उसे प्रॉपर वर्ड ऐड करना पड़ता था। अनवेटेबल, ये भी इजी था, अनवेटेबल मतलब जो गीले नहीं होते, ऐसे फ्लोरल पार्ट या फिर पोलन ग्रेन कौन से फ्लावर में मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज़ हाइड्रोफिलस, इजंट इट। देन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी इजी था। ब्रायोफाइलम एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम, सो ऑल दीज थिंग्स आर इजी। नरिशिंग टिश्यू, ये भी इजी है। वाटर ऑफ कोकोनट, ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट रहा है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो इट इज़, जो मतलब नारियल के अंदर का जो पानी होता है वो होता क्या है, दरअसल वो डीजनरेटेड लिक्विड एंडोस्पर्म आप उसे कह सकते हो। अगर आपको पता नहीं है, यू कैन ऐड टू योर डेटाबेस, बट दिस इज अ मोस्ट डिस्कस क्वेश्चन। देन एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल इज एज इज टू एन एंथर, तो जैसे एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के लिए है, वैसे एंथर किसके लिए है, ऐसा ये क्वेश्चन है। मतलब आप रिलेशन नहीं देखते हो, ए इज टू बी देन डैश इज टू डी, ऐसा इस तरीके का, मतलब जो रिलेशन एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल में है, ठीक है, वैसा एंथर का रिलेशन किसके साथ है, तो क्या होगा फिर, एम्ब्रियो सैक। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल का जिस तरीके का रिलेशन है, देखो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, तो एंथर के अंदर क्या होगा, फिर एंथर के अंदर क्या होगा, फिलामेंट होगा, पोलन ग्रेन होगा, स्टेमन होगा, या फिर एंड्रोशियम होगा, क्या होगा। एम्ब्रियो सैक जिस तरीके से ओव्यूल के अंदर है, एम्ब्रियो सैक एज इट इज इनसाइड द ओव्यूल, वैसे हमें यहाँ पर पता करना होगा। ठीक है, सो एंथर के अंदर क्या रहते हैं, फिर पोलन ग्रेन रहेंगे, इजंट इट। सो ऑप्शन सेकेंड। सेल पॉलिनेशन विच इन्वॉल्व टू डिफरेंट फ्लावर्स, ये तो सिंपल था। फिर हनी बीज ऑफन पॉलिनेट रेड कलर फ्लावर्स, हनी बीज विजिट विजिट फ्लावर्स फॉर पोलन ग्रेन ओनली, तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। सो दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पर हमें फॉल्ट देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट में सिर्फ पोलन ग्रेन के लिए, वो कोई सोशल सर्विस थोड़ी ना कर रही है, उसका भी अपना कुछ स्वार्थ है, तो सिर्फ पोलन ग्रेन के लिए नहीं जाएगी, नेक्टर भी चाहिए उसे, और रेड का नहीं है यहाँ पर, बल्कि येलो कलर का ये फ्लावर को वो प्रीफर करती है। ओके, देन कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमेट ट्रांसफर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये भी सिंपल था। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इस टैपेटम हुज फंक्शन, अब टैपेटम का आप लोगों को पता है, इट इज न्यूट्रिशन, इजंट इट। ठीक है, देन स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, पैलियोनोलॉजी, ये भी पता होगा। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर सिंपल, नॉट सो मच टफ। ये देखते, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस, 12 chromosomes in their nucleus, male gametes of rice,
ठीक है। मेल गैमेट में उसके 12 क्रोमोसोम है। द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे। जाइगोट में डबल 24 एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग ये भी कितने रहेंगे? 24. सो आंसर शुड बी 12, 24, 24. दैट इज ऑप्शन ए, isn't it? So this will be the answer. Then ये सिंपल था, ये कुछ मुश्किल नहीं था. Then yes, question number 27. So this is a bit easy. 27. An embryo sac sometime develop from any cell of the embryo sac other than egg. It is termed as. तो देखो अभी एम्ब्रियो में समटाइम डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से डेवलप हो जाए अदर देन एग. तो यहाँ पर देखो एग से अगर हो रहा है डेवलप देन इट इज़ अ केस ऑफ, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा. लेकिन अगर उससे अलग कुछ हो रहा है तो क्या होगा? वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस की बात हो रही है, इजंट इट? फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में भी ऐसा अगर हो रहा है, ये कहने का मतलब है. ठीक है, तो फिर क्या होने वाला है? तो मतलब उससे क्या कहा जा सकता है? देखो पार्थिनोकार्पी, ये तो फ्रूट फॉर्मेशन की बात हो रही है. अपोस्पोरी में मियोसिस विदाउट मियोसिस की बात हो रही है. पार्थिनोजेनेसिस फिर एक बार फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस की. और एपोगैमी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, लेकिन ये पार्थिनोजेनेसिस में क्या है? फ्रूट फॉर्मेशन की बात हो रही है. ठीक है, सो राइट आंसर विल बी अपोगैमी. गैमी मीन्स यूनियन, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, देन viviparous animal. Now this was the question from kingdom animalia as well. अभी क्वेश्चन नंबर 28. आप इसको कौन से चैप्टर में डालोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो इस तरीके से है. सो अच्छा होता अगर आप लोग इस पेपर को अपीयर होते, तो शायद मेरे ख्याल से ये अच्छा होता. लीफ पीसेस के साथ प्रोपेगेट होने वाला क्वेश्चन नंबर 35. सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास टफ तो नहीं था इसमें, एज मच आई नो. ठीक है, सो इट इज़ कैलेंटोइन ब्राइफाइलम बनाना देन प्लांट पपाया. ओके, देखो मेरी नज़र से देखो तो पेपर तो कुछ उतना मुश्किल था नहीं, बट पॉइंट इज़ दैट आप लोगों को ये सॉल्व करना था, तब शायद आप लोग समझ जाते कि मतलब ये टफ है या कैसा है. ओके, सो here I am winding up this session. So day after tomorrow there will be one more test on next chapter, and that will be, or I will give you notice regarding this. कल मैं आपको एक नोटिफिकेशन भेजूंगा, अगर वो आता है तभी टेस्ट होगी, अदरवाइज देर विल बी नो टेस्ट, बिकॉज सून वी आर सपोज टू स्टार्ट द सेशन. ऑफलाइन कॉलेज चालू होने के चांसेस है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे टेस्ट लेते हैं वगैरह. ओके.